एक 20 साल का युवक नरेंद्र नाथ दत्त, बाद में जिन्हें दुनिया ने स्वामी विवेकानंद कहा, हर धर्मगुरु से एक ही सवाल पूछता था, क्या आपने भगवान को देखा है? लोग हंसते, लेकिन उसका सवाल दिल से निकलता था। जब किसी को सच्चाई की भूख लगती है तो वह दिखावे से नहीं भरता, उसे असल जवाब चाहिए होता है। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में एक दिन नरेंद्र की मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण मुस्कुराते हैं और सीधे कहते हैं, हाँ बेटा, मैंने भगवान को देखा है, वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। यह जवाब नरेंद्र की रूह को छू जाता है। उस दिन से वो रामकृष्ण के शिष्य बन जाते हैं, आत्मबोध की तलाश में। जब गुरु सच्चा हो और शिष्य सच्चा, तो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से होता है। रामकृष्ण परमहंस जब अंतिम समय में थे, उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम एक दिन पूरी दुनिया को जगाओगे, तुम्हारा आत्मबल अग्नि की तरह फैलेगा। ये शब्द बीज बन गए, जो कुछ सालों में एक आंदोलन बना। 11 सितंबर 1893 विश्व धर्म महासभा, शिकागो। लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे। भारत से आए एक साधारण गेरुआ वस्त्रधारी युवक को सब नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन जब वो मंच पर गए और बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने भारत की संस्कृति, सहिष्णुता, वेदों की विशालता और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। जिसे दुनिया मामूली समझती है, वही दुनिया को सबसे बड़ा संदेश देता है, अगर उसमें आत्मविश्वास हो। विदेशों में रहते हुए उन्हें अकेलापन, नस्ल भेद और कंगाली का सामना करना पड़ा। कभी होटल में खाना नसीब नहीं होता, कभी खुले मैदान में सोना पड़ता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका संदेश था, ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। भारत लौटने पर उन्होंने देखा, देश गुलामी की बेड़ियों में है, लोग खुद को कमजोर मान चुके हैं। उन्होंने युवाओं से कहा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, ये सबसे बड़ा मंदिर है। पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को बदलो। अगर युवा जग जाए तो इतिहास बदल सकता है। और उन्होंने युवाओं को सिर्फ जोड़ा नहीं, उन्हें जगा दिया। 39 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ली, लेकिन उनके शब्द आज भी जीवित हैं। एक विचार लो, उसे ही जीवन बनाओ, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, वही जियो। अगर जिंदगी में दिशा खो जाओ तो विवेकानंद की आवाज सुनो, डरो मत, आत्मा अमर है। तुम अपराजेय हो, बस खड़े हो जाओ और खुद को पहचानो। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।